स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड के संस्कृत के पद्य पीयूषम खंड का 5वां पाठ पढ़ते हैं। 5वां पाठ क्या है? विद्यार्थी चर्या, अर्थात विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो विद्यार्थी का दैनिक क्रियाकलाप कैसा होना चाहिए, उसकी विधि बताई गई है इस पाठ में कि एक विद्यार्थी को अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए। और चूंकि विद्यार्थी का न कोई लिंग होता है, न विद्यार्थी की कोई आयु होती है, न विद्यार्थी का कोई जाति होती है, न विद्यार्थी का कोई धर्म होता है। विद्यार्थी तो सिर्फ विद्यार्थी होता है और मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी रहता है। तो मुझे लगता है कि ये पाठ सबके लिए है, जो स्कूल में जाकर के पढ़ाई कर रहा है उसके लिए तो है ही। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि जब हम स्कूल की पढ़ाई खत्म कर लेते हैं तो हम विद्यार्थी नहीं रह जाते हैं? नहीं भैया, हम पूरे जीवन विद्यार्थी ही हैं और पूरे जीवन हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसे ऐसे लोग जीवन रूपी पथ पर मिल जाते हैं जो शिक्षक का काम करते हैं। मुझे तो लगता है कि आदमी मृत्यु पर्यंत, जब तक उसके सिर पर कफन नहीं पड़ जाता है, तब तक वो सीखता ही रहता है। तो मनुष्य जीवन भर क्या रहता है? मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी ही रहता है। तो मानो ये स्कूल जाने वाले केवल विद्यार्थियों की दिनचर्या नहीं बताई जा रही है, बल्कि सभी लोगों की दिनचर्या बताई जा रही है कि सभी लोगों को अपनी दिनचर्या कैसे रखनी चाहिए। ये जो विद्यार्थीचर्या नाम का पाठ है, ये मनुस्मृति से लिया गया है। तो बेटा, अगर ये पाठ आपकी परीक्षा में आ गया, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। तो जैसा कि मैं पीछे बताता रहा हूं, किसी पाठ का अगर कोई श्लोक आता है तो उसकी कम से कम 3 हेडिंग आप डालेंगे: संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या या अर्थ, जैसा वो पूछ रहा है। अगर आपकी परीक्षा में इस पाठ का कोई श्लोक आ गया तो इसका आप डालेंगे सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक, जो श्लोक आ रहा है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के विद्यार्थीचर्या नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के विद्यार्थीचर्या नामक पाठ से लिया गया है। ये श्लोक मनुस्मृति से संकलित हैं। तो ये तो हो गया आपका संदर्भ। अब रही बात प्रसंग की, तो प्रसंग हम लोग श्लोक पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि किस बारे में कवि बात कर रहा है, तो अपने लोग उसी आधार पर प्रसंग लिख देंगे। आइए एक एक श्लोक को हम लोग पढ़ें और प्रसंग को भी देखें। तो पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक है ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धयेत धर्म अर्थो अनुचिंतयेत काय क्लेशांश्च तन्मूलान् वेद तत्व अर्थमेव च। ये पहला श्लोक। क्या कहते हैं मनु जी? मनु जी समझाते हैं सभी लोगों को, सभी विद्यार्थियों को, कि विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धयेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। बुद्धयेत का से होता है बेटा जाग जाना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त आप जानते हैं प्रातः काल का समय। तो सूर्योदय से कुछ समय पहले ही हर विद्यार्थी को अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। तो ये बताइए कि केवल विद्यार्थी को ही ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए जो स्कूल जा रहा है, कि सभी लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए? मुझे लगता है सभी लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये बात केवल स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये बात सबके लिए बता रहे हैं मनु जी। मनु जी पहले श्लोक में क्या कहते हैं कि ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धयेत, ब्रह्म मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धयेत, जाग जाना चाहिए। हर विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। ये नहीं कि आपके शरीर पर सूर्य की किरणें पड़े, उसकी गर्मी आपको लगे तब आप जागे। ना ना, आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। धर्म अर्थो च अनुचिंतयेत, और जागने के बाद क्या करें? जागने के बाद धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। धर्म अर्थो च, धर्म और अर्थ का अनुचिंतयेत, चिंतन करना चाहिए कि आपका धर्म क्या है, इस बात का आप चिंतन करें। लेकिन अपने लोग करते क्या है?
ब्रह्म मुहूर्त में तो पहली बात उठते नहीं है, और जब उठते हैं तो सबसे पहले धर्म और अर्थ का चिंतन करते हैं कि सबसे पहले मोबाइल के मैसेज को चेक करते हैं। दिनचर्या बिल्कुल बदल गई है, लेकिन ये विद्यार्थी की दिनचर्या नहीं है। विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए और अपने धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। दूसरी लाइन में कवि क्या कह रहा है, काय क्लेशांच, और अपने काय का आशय होता है बेटा शरीर, और क्लेश का आशय होता है कष्ट। काय क्लेशांच, अपने शरीर के कष्ट को जानना चाहिए, और तन मूलान, उसके कारण को, मूल मतलब जड़ कारण। तो विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, और काय क्लेशांच तन मूलान, और अपने शरीर के कष्टों के कारणों को भी जानना चाहिए कि हमारे शरीर में कौन सा कष्ट है और उसका कारण क्या है। वेद तत्व अर्थ में वच्चा, और कवि कहता है, मनु जी कहते हैं कि हर विद्यार्थी को वेद के तत्व के अर्थ को भी समझना चाहिए। इसी प्रकार एवच्चा, और इसी प्रकार वेद के तत्व के अर्थ को भी समझना चाहिए। तो पहले इस श्लोक में कवि क्या कहता है कि हर विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए, और फिर धर्म अर्थ का चिंतन करना चाहिए, अपने शरीर के कष्टों के कारणों को जानना चाहिए, और वेद तत्व अर्थ मेवचा, और इसी प्रकार से वेद के तत्व के अर्थ को भी समझना चाहिए, अर्थात स्वाध्याय करना चाहिए। वेद का तत्व का अर्थ आप कैसे जानोगे? जब स्वाध्याय करोगे तभी आप जानोगे। तो आपका वेद क्या है? आपका वेद आपकी वही पाठ्य पुस्तक है, जो आपके क्लास की, जो आपके कक्षा की पाठ्य पुस्तक है, वही आपके लिए वेद है, वही आपके लिए पुराण है, वही आपके लिए कुरान है। आप उसी को पढ़ें, उसी का अध्ययन करें। तो पहले श्लोक में क्या बताया गया है? पहले श्लोक के प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस श्लोक में प्रातः काल, विद्यार्थी को प्रातः काल जाग जाने के लिए कहा गया है, या ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने के लिए कहा गया है। आइए दूसरा श्लोक देखें। दूसरे श्लोक में कवि क्या कहता है, मनु जी क्या कहते हैं, न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, न आतुरो न महानिशी, न वासो भी सह अजस्त्रम, न अभिज्ञाते जलाशय। बहुत ऊंची बात कर रहा है कवि। क्या कह रहा है? कवि कहता है, न स्नानम आचरेत, स्नान नहीं करना चाहिए। तो पहली लाइन को पढ़ने पर, लाइन के पहले वाक्यांश को पढ़ने पर तो भ्रम हो जा रहा है कि स्नान नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों को स्नान करने में डर लगता है, पानी को शरीर पर डालने से ठंडा ठंडा लगता है, जो स्नान कम करते हैं, साल में 2 ही 3 बार स्नान करते हैं, उनके लिए तो लाइन बड़ी अच्छी है कि ना स्नानम आचरेत। और यही तर्क वो देंगे कि भैया स्नान नहीं करना चाहिए, और कोई पूछेगा क्यों नहीं करना चाहिए, तो कहेंगे मनु जी ने लिखा है कि ना स्नानम आचरेत। ऐसे एक व्यक्ति को एक किताब में ये लिखा हुआ मिल गया कि रामायण नहीं पढ़नी चाहिए, रामायण नहीं पढ़नी चाहिए। अब वो सबको यही बताता कि अरे रामायण नहीं पढ़नी चाहिए। उससे कोई पूछता कि क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, तो कहता कि एक किताब में लिखा गया है कि रामायण नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसे वो हर जगह कहता था, और किताब साथ में लिए रहता था, सबको दिखाता था कि देखिए इसमें लिखा गया है कि रामायण नहीं पढ़नी चाहिए। तो एक विद्वान व्यक्ति को यही बात वो बता रहा था कि रामायण नहीं पढ़नी चाहिए। तो उसने कहा अरे आगे भी पन्ना पलट कर देखो कि क्या लिखा गया है। तो आगे जब पन्ना पलटा गया, उस पन्ने में तो आखिरी में यही लिखा गया था कि रामायण नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन जब दूसरा पन्ना पलटा गया तो लिखा गया था बिना नहाए। तो बिना नहाए रामायण नहीं पढ़नी चाहिए। पूरी बात आप समझे तो इसका पूरा अर्थ समझे, तब आप सोचें कि स्नान नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपने सोचा हो कि केवल मकर संक्रांति के दिन ही हम स्नान करेंगे। ऐसे लोग इसको सुने और गुने। क्या कहते हैं मनु जी,
न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, भुक्त्वा मतलब खाना खा करके, कभी भी भोजन करने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। ये स्नान शरीर के लिए बहुत ही कष्टकारक होता है। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, भोजन करके कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात भोजन करने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद भोजन करना चाहिए, नियम यह है। तो मनु जी विद्यार्थियों को क्या समझाते हैं कि भैया भोजन करके तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। न आतुरो न महानिसी, न आतुरो न मतलब नहीं, आतुरो माने बीमार रहने पर। अगर आपके शरीर में कोई कष्ट है, आपको बुखार है या कोई और तकलीफ है, तब भी आपको स्नान नहीं करना चाहिए। आतुर का मतलब बीमार, बीमार रहने पर भी आपको स्नान नहीं करना चाहिए। और न महानिसी, महा मतलब तो बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ महा का मतलब आधी और निसी मतलब रात। रात सबसे ज्यादा कब होती है? आधी रात को। तो कभी कहता है महानिसी में भी स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात आधी रात को भी स्नान नहीं करना चाहिए। हिंदू माइथोलॉजी में ये माना जाता है कि जल में जिस देवता का वास होता है वो भी रात में सोते हैं, तो आधी रात को उनको जगाना नहीं चाहिए, इसलिए आधी रात को भी स्नान नहीं करना चाहिए। आगे कभी क्या कहता है? न वासुभिः सह अजस्रम, अजस्रम का आशय होता है बेटा स्नान करना, और सह का आशय होता है साथ साथ, और वासुभिः का आशय होता है वस्त्र। तो वस्त्रों के साथ साथ न नहीं, न वासुभिः सह, वस्त्रों के साथ साथ नहीं, अजस्रम स्नान करना चाहिए, अर्थात पूरा कपड़ा पहन करके भी स्नान नहीं करना चाहिए। आपने जो कपड़ा पूरा पहना है शरीर को ढकने के लिए, संपूर्ण वस्त्र के साथ कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। और न अभिज्ञाते जलाशय, और ये उस जमाने की बात है जब लोग स्नान वगैरह जलाशय सरोवर पोखरे में किया करते थे, तो उस समय के लिए मनु जी कहते हैं कि ना नहीं करना चाहिए। अभिज्ञाते जिसकी आपको जानकारी ना हो, और जलाशय मतलब सरोवर, आपको ऐसे तालाब में भी स्नान नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। कि इसमें मान लीजिए आप किसी अभिज्ञात अनजान सरोवर में स्नान करने चले गए और काफी दूर तक आप पानी में प्रवेश कर गए और उसी में मगरमच्छ हो, आप स्नान कर रहे हो और पीछे से आकर के वो आपको अपना आहार बना ले, इसीलिए कभी सचेत कर रहा है कि कभी भी अभिज्ञात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं तो पानी में पाए जाने वाले जोंक, मगरमच्छ, सांप आदि से आपको खतरा हो सकता है। तो दूसरे श्लोक में कभी क्या कहता है, आइए जल्दी जल्दी देख लें कि भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए, बीमार रहने पर स्नान नहीं करना चाहिए, आधी रात को स्नान नहीं करना चाहिए, संपूर्ण वस्त्रों सहित स्नान नहीं करना चाहिए, और अभी अनजान सरोवर में भी स्नान नहीं करना चाहिए। ये रहा दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक के प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में कवि ने ये बताया है कि कब कब स्नान नहीं करना चाहिए। आगे देखें तीसरा श्लोक। तीसरे श्लोक में मनु जी क्या कहते हैं, न उच्चिष्ट कश्चित ददाद अन्यम, न उच्चिष्ट कश्चित ददाद अन्यम अत्यत्यो तथांतरा न च अत्यसनम कुर्यान उच्चा उच्चिष्टा क्वचित ब्रजेत। आगे कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि न उच्चिष्ट कश्चित ददाद अन्नम, न नहीं, उच्चिष्ट का आशय होता है बेटा जूठा, कश्चित किसी को, ददाद देना चाहिए, अन्नम अन्न, अन्न मतलब भोजन। कवि क्या कहता है, मनु जी क्या कहते हैं, विद्यार्थियों को क्या समझा रहे हैं, न उच्चिष्ट कश्चित ददाद अन्नम, अर्थात आप अपना जूठा भोजन किसी को ना दें। जिस अन्न को आपने खाया है, जूठा किया है, उसको किसी को नहीं देना चाहिए। न उच्चिष्ट कश्चित ददाद अन्नम, अर्थात
जूठा किया हुआ अन्न किसी को नहीं देना चाहिए। अध्यात्म चयो तथांतरा, और दूसरे अध्यात्म का आशय है बेटा वो है ददात, देना, और यह है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब होता है बेटा खाना चाहिए। चयो इसी प्रकार से, तथा अंतरा, तथा मतलब उसी प्रकार से, अंतरा मतलब अंतर में, उसी प्रकार से दो भोजन के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे आपने आदत डाली है कि हम सुबह खाएंगे, दोपहर खाएंगे, शाम को खाएंगे, ऐसी आपने आदत डाली है अपने शरीर की, तो सुबह और दोपहर के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। दो समयों के जैसा आपने अपने शरीर को ढाला है वैसे ही भोजन करें। ये नहीं कि कहीं अच्छा आइटम मिल गया तो आप हर घंटे पर खाने लगे। ऐसा करने के लिए मनु जी रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि दो समयों के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। और इसका एक अर्थ ये भी आप लगा सकते हो कि कई लोगों के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दो चीजें सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, भोजन और भजन। आपको भजन भी चुपके से करना चाहिए और भोजन भी चुपके में करना चाहिए। तो कभी क्या कहता है मनु जी, पहली लाइन में क्या कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। और तथैव च, उसी प्रकार से, च एव तथा अंतरा, और उसी प्रकार से दो समयों के अंतर में भोजन नहीं करना चाहिए, या बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। और न चैव अत्यसनम कुर्यान, और न चैव और न इसकी, और इसी प्रकार से न नहीं असनम कुर्यात अति, और इसी प्रकार से ज्यादा, असन का मतलब होता है बेटा भोजन, और अति का मतलब ज्यादा, कुर्यात मतलब नहीं करना चाहिए। आगे मनु जी सावधान कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो अच्छा आइटम पा जाते हैं तो गले तक ठूस ठूस कर भर लेते हैं। ऐसे लोगों को कभी सचेत कर रहा है, भैया ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, कि ज्यादा अच्छा पा गए तो ज्यादा भोजन करेंगे ना चैव अत्य असनम कुर्यात, ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। और चा उच्चिष्ट क्वचित ब्रजेत, चा और उच्चिष्ट जूठे मुंह, क्वचित कहीं ना ब्रजेत नहीं जाना चाहिए। आप भोजन कर रहे हो और आपको कोई बाहर से बुला रहा है तो आप बाहर तब जाएं जब अपना मुंह धो लें। जूठे भोजन, जूठा मुंह लेकर के, मतलब मुंह को बिना धोए कहीं ब्रजेत नहीं जाना चाहिए। तो तीसरे श्लोक में क्या कह रहा है कवि कि किसी व्यक्ति को कभी भी अपना जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। दो समयों के अंतराल में भी भोजन नहीं करना चाहिए, या बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए, ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, और जूठे मुंह कहीं जाना भी नहीं चाहिए। तो तीसरे श्लोक में कवि क्या बता रहा है, इसके प्रसंग में आप क्या लिखोगे, तीसरे श्लोक के प्रसंग में आप लिखोगे कि इसमें भोजन करने का नियम बताया गया है। पहले श्लोक में उठने का नियम बताया गया, दूसरे श्लोक में स्नान का नियम बताया गया, और तीसरे श्लोक में भोजन का नियम बताया गया। आइए चौथा श्लोक देखें। चौथे श्लोक में कवि क्या कहता है, मनु जी क्या कहते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। गजब की भाषा है संस्कृत, एक एक उपाय सुझा देती है, एक एक तरीके बता देती है कि आप अपनी आयु भी बढ़ा लें, अपना बल भी बढ़ा लें, अपनी विद्या भी बढ़ा लें। आयु बढ़ा ले बिना किसी डॉक्टर के यहाँ गए, बल बढ़ा ले बिना किसी टॉनिक को पिए, यश बढ़ा ले, विद्या बढ़ा ले बिना किसी स्कूल में गए। चार चीज बढ़ने का उपाय मुफ्त में बता रहा है, बता रही है संस्कृत भाषा। आपका बल बढ़ जाएगा, कोई टॉनिक नहीं खाना है, पीना है, कोई कैप्सूल नहीं खाना है, और आपकी आयु बढ़ जाएगी। किसी डॉक्टर को दिखाने नहीं जाना है कि आयु कैसे बढ़ेगी, आपकी विद्या बढ़ जाएगी, स्कूल नहीं जाना है, आपकी कीर्ति बढ़ जाएगी बिना कुछ किए। क्या उपाय है, क्या कहता है लाइन, अभिवादनशीलस्य। पहली लाइन में कवि क्या कहता है, अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील है, जो सभी व्यक्तियों को प्रणाम करता है, जिसका सिर बड़ों के सामने झुक जाता है। अभिवादनशीलस्य
अभिवादनशील व्यक्ति का अर्थात सबको नमन करने वाले विद्यार्थी का, नित्य वृद्धोपसेविनः और नित्य प्रतिदिन वृद्धोपसेविनः वृद्ध जनों की सेवा करने वाले का, जो नित्य वृद्ध जनों की सेवा करता है और सबको नमन करता है, प्रणाम करता है, झुकना जानता है। भैया आप लोग ध्यान रखिएगा, बिना आदर दिए आदर मिलता नहीं है। अगर आप आदर के इच्छुक हो, आप अपने लिए आदर चाहते हो तो आदर देना सीखिए। यहाँ बिना दिए कुछ मिलता नहीं है। उसी बात को कवि कहता है कि अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील है, जो सबको प्रणाम करता है, नमन करता है और प्रतिदिन वृद्ध जनों की सेवा करता है। चत्वारि दो ही काम करना है, वृद्ध जनों की सेवा करना है और सबको प्रणाम करना है। पता नहीं उन्हीं प्रणाम करने वालों में कौन संत पुरुष मिल जाए, कौन भगवान के अवतार में मिल जाए आपको, और कोई ऐसा वचन आपके लिए कह दे कि आपकी जिंदगी बदल जाए। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः, जो अभिवादनशील है, जो नित्य वृद्ध जनों की सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि चार तस्य उसकी वर्धन्ते, उसकी चार चीजें नित्य बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, ज्ञान, बल, यशो, कीर्ति और बलम, बल। चार चीजें रोज करना कुछ नहीं है, दो ही काम करना है, सबको प्रणाम करना है और वृद्ध जनों की सेवा करनी है। चार चीजें मुफ्त में बढ़ जाएंगी, आयु, विद्या, यश और बल। तो चौथे श्लोक के प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? चौथे श्लोक के प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में कवि ने विद्यार्थी को अभिवादनशील होने की शिक्षा दी है, या हमें अभिवादनशील होने से क्या मिलता है ये बताया गया है। आइए पांचवा श्लोक देखें। पांचवें श्लोक में कवि क्या कहता है? आद्रपादस्तु, पांचवा श्लोक देखें। आद्रपादस्तु भुंजीत न आद्रपादस्तु संविशेत, आद्रपादस्तु भुंजानो दीर्घ आयुराप्नोत आपनुयात, आद्रपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयुर आपनुयात। क्या ऊंची बात कह रहा है कवि। मनु जी कहते हैं आद्रपादस्तु भुंजीत, भुंजीत का मतलब होता है बेटा भोजन करना चाहिए। आद्रपादस्तु भुंजीत, आद्रपाद, आद्र मतलब गीला और पाद माने पैर। आपको अपना पैर गीला करके भोजन करना चाहिए, अर्थात पैर धो करके भोजन करना चाहिए। बिना पैर, हाथ तो आप धोते ही हो। अब ये ना सोचिएगा कि पैर धो करके भोजन करना चाहिए, हाथ चाहे धोएं चाहे ना धोएं, हाथ तो आप धोते ही हो, ऐसा पता है ना, इसलिए हाथ धोने की बात नहीं कही गई है, नहीं आप अर्थ का अनर्थ लगा ले। आद्रपादस्तु भुंजीत, हमेशा पैर धो करके भोजन करना चाहिए। और न आद्रपादस्तु संविशेत, लेकिन न नहीं आद्रपादस्तु, पैर गीला करके, संविशेत सोना चाहिए। पैर गीला करके अर्थात पैर धो करके खाना तो खाना चाहिए, भोजन तो करना चाहिए, लेकिन पैर धो करके कभी सोना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप पैर धो करके सोएंगे तो आपको नींद आने में थोड़ी दिक्कत होगी। सोने के लिए आप मुंह धो करके सोइए, आपको लगेगा कि सर मुंह धोने से तो और थोड़ा सा ताजगी आ जाएगी, नींद कैसे आएगी, ये प्रयोग आप करके देख लेना। आप मुंह धो करके सोएंगे, आपको नींद गहरी आएगी, जल्दी आएगी। और अगर आप पैर धो करके सोएंगे तो आपको बढ़िया नींद नहीं आएगी। वही बात कभी कहता है कि आद्रपादस्तु भुंजीत, पैर धो करके भोजन करना चाहिए। और ना आद्रपादस्तु संविशेत, पैर धो करके कभी सोना नहीं चाहिए। और आद्रपादस्तु भुंजानो, आगे कभी क्या कहता है? आद्रपादस्तु भुंजानो, अगर पैर धो करके, आद्रपादस्तु पैर गीला करके, पाद पैर आद्र गीला करके, भुंजानो जो भोजन करता है, ऐसा विद्यार्थी जो पैर धो करके भोजन करता है, दीर्घ आयुर आपनुयात, वह लंबी आयु को प्राप्त करता है। आपको ज्यादा दिन तक जीने की इच्छा है ना, कौन नहीं 100 वर्ष जीना चाहता है।
अरे पाए तो 2-4 हजार साल जिए, और अगर अपने मन की चले तो हम लोग कभी मरे ही ना। तो अगर दीर्घ आयु चाहते हैं हम लोग तो क्या करना चाहिए? पैर धो करके भोजन करना चाहिए, पैर धो करके भोजन करना चाहिए, पैर धो करके कभी सोना नहीं चाहिए। फिर से एक बार देख लें श्लोक, क्या कहता है कवि कि पैर धो करके भोजन करना चाहिए, पैर धो करके सोना नहीं चाहिए, पैर धो करके भोजन करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। तो इस श्लोक के प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक में कवि ने दीर्घ आयु प्राप्त करने का उपाय बताया है। ये हो गया 5वां श्लोक। और आइए 6ठा श्लोक देखें, क्या कहते हैं मनु जी? 6वें श्लोक में मनु जी कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियं च नानृतं ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। बहुत कठिन चीज बता रहा है कवि, इस सब में कठिन ही है। इस पाठ के सारे श्लोक ऐसे हैं कि पढ़ने में भले मजा दे लेकिन करने में ये सजा ही देंगे। एक भी श्लोक का पालन करना जीवन में बड़ा कठिन है, और विद्यार्थी बनना भी तो बड़ा कठिन है। विद्यार्थी बनने में बड़ी कठिनाई है, और बड़ा बनने में बड़ी आसानी है। तो विद्यार्थी को किसी का कहा करना पड़ता है ना, टीचर का कहा, अपने मम्मी पापा का कहा, बड़े जनों का कहा करना पड़ता है ना, इसलिए विद्यार्थी बनना बड़ा कठिन है। तो आगे देखें आप, क्या कहता है कवि 6वें श्लोक में कि सत्यम ब्रूयात, हमें सत्य बोलना चाहिए। तो बड़ी कठिन शर्त है, सत्य बोलने से कैसे हमारा जीवन चलेगा? सत्यम ब्रूयात, आगे सुने, अप्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, और प्रियम ब्रूयात, और प्रिय बोलना चाहिए। अब आप जानते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, सत्य तो प्रिय नहीं होता। अगर आप किसी को सत्य बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने में कम ध्यान दे रहा है, मोबाइल में दोस्तों से चैटिंग करने में ज्यादा ध्यान दे रहा है, और अगर आप उस विद्यार्थी को ये कह दे कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप मोबाइल पर ज्यादा बिजी हो, आप फेल हो जाओगे, तो आपने सही बात कही कि झूठी बात कही? आपने सही बात कही, लेकिन ये बात उसको अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी? उसको बुरी लगेगी। तो सत्य आप कहेंगे तो बुरा लगेगा, और कभी कह रहा है कि सत्य बोले और प्रिय बोले, बड़ी कठिन शर्त है। और आगे जरा सुने, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और आगे कभी कहता है कि ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, मतलब जो अच्छा ना लगे ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है। अब बताइए, अगर आप सत्य बोलेंगे तो प्रिय लगेगा नहीं, और कभी कह रहा है सत्य बोलो प्रिय बोलो, और ऐसा सत्य भी मत बोलो अप्रियम, जो अप्रिय हो, जो सुनने में अच्छा ना लगता हो। जैसा उदाहरण मैंने आपको अभी बताया, अगर आप किसी विद्यार्थी से कहोगे कि आपका पढ़ाई में मन कम लग रहा है और इधर उधर फालतू की चीजों में ज्यादा मन लग रहा है, आप फेल हो जाओगे। बात आपने सही कही लेकिन उसको बुरी लग जाएगी, तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है। और सत्यम ब्रूयात प्रियम, और आगे क्या कहता है कवि कि प्रियम च नानृतं ब्रूयात। आगे की लाइन में कवि कहता है कि प्रियम च नानृतं ब्रूयात, और ऐसा भी नहीं है कि आप प्रिय बोले और ना नहीं, अनृतम माने झूठ, और ऐसा भी आप ना करें कि प्रिय बोले कि लोगों को अच्छा लगे लेकिन वो झूठा हो। जैसे मान लीजिए कोई 50 साल की महिला है, कोई 50 साल की महिला है, और उससे आप कहो कि अरे आप तो बिल्कुल 20 साल की लगती हो, है वो 50 साल की, और लेकिन आप उससे कहिए अरे आपका तो बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि आप बिल्कुल 20 साल के लगते हो, वो इतना खुश हो जाएगी कि जिसका कोई जवाब नहीं। अगर आपको वो बिस्किट दे करके पानी पिलाने वाली होगी तो नंबर 1 की मिठाई दे करके पानी पिलाएगी आपको। लेकिन बताइए, जो आपने 50 साल की महिला को कहा कि आप 20 साल की लड़की लगती हो, आपकी तो उम्र लगती ही नहीं है कि आप इतनी उम्र की होंगी, आपको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि आप 20 साल से ज्यादा की है, तो आपने क्या बोला? झूठ बोला, लेकिन उसको प्रिय लगने वाला झूठ बोला।
तो अगर ऐसी बात बोल रहे हैं आप, तो मनु जी कह रहे हैं ये भी नहीं करना चाहिए। किसी को अच्छा लगे लेकिन झूठ हो, अच्छा लगने के चक्कर में झूठ मत बोलिए। कितनी कठोर शर्त है इस श्लोक में। प्रियम चानृतम ब्रूयात्, आप प्रिय लगने वाला झूठ भी ना बोले, नहीं बोलना चाहिए विद्यार्थी को। ऐसा धर्म सनातन, यही हमारा सनातन धर्म है। सबसे उल्टी बात, वैसे तो सब में उल्टी बात इसमें कही गई है, एक भी बात मानने लायक है ही नहीं। पहले श्लोक से ही उल्टी बात शुरू हो गई। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में कौन उठेगा, इतनी कठिन बात। लेकिन कभी उल्टी बात ही करता चला आ रहा है, लेकिन इस श्लोक में तो बड़ी उल्टी बात कह रहा है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो। ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो, ऐसा प्रिय मत बोलो जो झूठ हो। ऐसा धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। तो छठवें श्लोक को आपने समझा, और छठवें श्लोक के प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि इस श्लोक में कभी प्रिय सत्य बोलने की बात कही है, या हमें कैसा बोलना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। आइए सातवां श्लोक देखें। सातवें श्लोक में कवि क्या कहता है विद्यार्थियों के लिए, मनु जी क्या कहते हैं, ना पाणी पाद चपलो, ना नेत्र चपलो आनृजु, ना स्याद वाक चपल, ना पर द्रोह कर्मधि। क्या कहता है कवि कहता है ना पाणी पाद चपलो, विद्यार्थी को हाथ पैर से पाणी का मतलब होता है बेटा हाथ, और पाद का मतलब होता है पैर, और चपलों का आशय होता है चंचल। विद्यार्थी को हाथ पैर से चंचल नहीं होना चाहिए। आप क्लास में बैठे हो, आपकी नजर तो सर की ओर है, लेकिन आपका पैर दूसरे स्टूडेंट को ठोकर मार रहा है, आपका हाथ दूसरे अपने साथी को चिकोटी काट रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है। क्या कहते हैं मनु जी, कहते हैं विद्यार्थी को हाथ पैर से चंचल नहीं होना चाहिए, हाथ पैर चंचल नहीं होना चाहिए। और न नेत्र चपलो, और विद्यार्थी को नेत्र का भी चंचल नहीं होना चाहिए। आप काक चेष्टा बको ध्यानम, आपका ध्यान बगुले की तरह होना चाहिए, बिल्कुल अपने लक्ष्य पर। आपको सर पढ़ा रहे हैं और आपकी नजर दूसरी तरफ है, कुछ आप और देख रहे हो, अपनी मनपसंद चीज को देख रहे हो आप, तो विद्यार्थी को सचेत कर रहे हैं मनु जी। कहते हैं कि विद्यार्थी को नेत्रों से, आंखों से चंचल नहीं होना चाहिए। अक्सर हम लोग देखना कहीं और रहता है और देखते रहते हैं कहीं और, तो विद्यार्थी को ऐसा नहीं करना चाहिए। न नेत्र चपलो, विद्यार्थी को आंखों से या नेत्रों से चंचल नहीं होना चाहिए। आनृजु का आशय होता है बेटा कठोर स्वभाव, विद्यार्थी को कठोर स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए, कोमल स्वभाव का होना चाहिए, अच्छे भाव का होना चाहिए। और न स्याद वाकस चपल, और न नहीं स्याद होना चाहिए वाक चपल। वाक मतलब बाणी और चपल माने चंचल, विद्यार्थी को बाणी से भी चंचल नहीं होना चाहिए। न पर द्रोह कर्मधि, ना नहीं, पर मतलब दूसरे के द्रोह में, कर्म करने में, धी माने बुद्धि, और बुद्धि को कभी भी दूसरों के द्रोह में नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपका दिमाग अच्छा है, तो आप उसको ऐब में लगाओगे, आप उसको दूसरे लोगों को शरारत करने में लगाओगे, अपना दिमाग गलत जगह लगाओगे। कभी सचेत कर रहा है विद्यार्थियों को कि अपनी बुद्धि दूसरे लोगों के द्रोह में नहीं लगानी चाहिए। फिर से देख लें आप, कभी क्या कहता है, कभी कहता है कि विद्यार्थी को हाथ पैर का चंचल नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी को नेत्र से चंचल नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी को कठोर स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी को बाणी से चपल नहीं होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए, और विद्यार्थी को अपनी बुद्धि दूसरों के द्रोह में नहीं लगानी चाहिए। धी का मतलब बुद्धि। तो बेटा सातवें श्लोक के प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी को किन किन अंगों से चंचल नहीं होना चाहिए, ये बात बताई गई है। आगे देखें आप आठवां श्लोक में कवि क्या कहता है कि सर्वलक्षण हीनो अपि यह सदाचारवान नरः
श्रद्धानो अनसूयश्च सतं वर्षाणि जीवति। क्या बात कहते हैं मनु जी कहते हैं कि सर्वलक्षणहीनो अपि, ऐसा व्यक्ति जो सभी लक्षणों से हीन है, जिसके पास एक भी लक्षण नहीं है, एक भी लक्षण नहीं है किसी व्यक्ति के पास, लेकिन यह जो सदाचार वह न रहा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पास लक्षण कोई नहीं है लेकिन सदाचारी है, सदाचार वह न रहा का मतलब पुरुष, ऐसा पुरुष जो सदाचारी है, सदाचारी का मतलब अच्छे आचरण वाला है, जिसका आचरण अच्छा है, लेकिन सर्व लक्षण हीनो अपि, वह सभी लक्षणों से हीन होता हुआ भी, अर्थात सदाचारी पुरुष अगर उसके अंदर कोई भी लक्षण नहीं है तो श्रद्धानो, उसके अंदर श्रद्धा है, अनसूयश्चा, और अनसूया का मतलब होता है बेटा जो दूसरों में दोष ना निकाले। अपने लोगों का स्वभाव होता है ना, आंखें दो हैं लेकिन किसी का दोष हम हजारों निकाल देते हैं, दो आंख से हजारों दोष। कभी सचेत करता है, मनु जी सचेत करते हैं कि विद्यार्थी को पहली बात तो श्रद्धालु होना चाहिए, अपने गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, बड़े जनों के प्रति मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और अनसूयश्चा, और किसी के लिए भी अपने मन में ये नहीं निकालना चाहिए उनके अंदर ये दोष है, ये दोष है, क्योंकि जितना हम दूसरों के अंदर दोष निकाल रहे हैं, अगर हम कभी अवलोकन करें तो अपने अंदर तो और कूड़ा कचरा भरा हुआ है, हमारे लोगों के अंदर और बुराई है, दूसरों के अंदर तो कम बुराई होगी। कबीर साहब ने लिखा है ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आप ना, मुझसा बुरा न कोई। तो कभी अगर हम लोग आत्मनिरीक्षण करें तो हम लोगों से बुरा कोई न मिलेगा। उसी बात को कभी कह रहा है, कभी दूसरों की बुराई नहीं निकालनी चाहिए, दोष नहीं निकालना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो करता है सतं वर्षाणि जीवति, सतं 100 वर्षाणि वर्ष तक जीवित रहता है। ऐसा व्यक्ति जो सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी सदाचारी है, श्रद्धालु है, और दूसरों में दोष न निकालने वाला है। सतं वर्षाणि जीवति, वो 100 वर्ष तक जिंदा रहता है। तो 2 श्लोक तो इसमें ऐसे आ गए जो ये बता रहे हैं कि कैसे हमारी लंबी आयु होगी। कितना प्यारा पाठ है ये। बिना किसी दवाई को खाए, बिना कोई पौष्टिक आहार लिए आयु कैसे बड़ी होगी, कैसे हम 100 साल तक जिएंगे। हमें क्या करना है, हमें सदाचारी बनना है, अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धालु होना है, और अनसूयश्चा, किसी के अंदर दोष नहीं निकालना है। अगर ऐसे गुण हमारे अंदर है तो हमारे अंदर लक्षण एक भी ना हो, सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी हम क्या हैं, हम सतं वर्षाणि जीवति, हम 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ऐसा व्यक्ति फिर से देख लें, ऐसा व्यक्ति जो सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी, ऐसा विद्यार्थी जो सभी लक्षणों से हीन होता हुआ भी सदाचारी है, श्रद्धालु है, दूसरों में दोष नहीं निकालता है, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। ये रहा 8वां श्लोक। 8वें श्लोक के प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, 8वें श्लोक के प्रसंग में लिखेंगे कि इस श्लोक में व्यक्ति को सदाचारी या विद्यार्थी को सदाचारी होने की प्रेरणा दी गई है या शिक्षा दी गई है। तो आइए बेटा अब हम लोग 9वां श्लोक देखें। तो 9वें श्लोक में कवि क्या कहता है, मनु जी क्या कहते हैं कि सर्वं परवशं दुखम सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। 9वें श्लोक में कवि क्या कहता है, सर्वं परवशं दुखम, परवश रहना ही सर्वम दुखम, सबसे बड़ा दुख है। दूसरों के बस में रहना ही सबसे बड़ा दुख है। आपको भोजन अच्छा मिले, आपको कपड़ा अच्छा मिले, आपको सारी विलासिता की सामग्रियां मिले, लेकिन आप अपने मन से कहीं आ ना सके, जा ना सके, पढ़ ना सके, तो आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे। इसी बात को कवि कहता है, मनु कहते हैं कि सर्वम परवशं दुखम, पर दूसरे के बस में रहना, सर्वम सबसे बड़ा, दुखम दुख है, दूसरों के बस में रहना सबसे बड़ा दुख है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, पराधीन सपन्यहु सुख नाही, पराधीन सपन्यहु सुख नाही। जो दूसरों के अधीन रहता है उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता,
सपने में सुख नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा दुख क्या है? दूसरों के अधीन रहना। और सर्वम आत्मवशम सुखम, और सबसे बड़ा सुख क्या है? सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्मवशम अपने बस में रहना ही सबसे बड़ा, सर्वम सुखम यही सबसे बड़ा सुख है। दूसरों के बस में रहना सबसे बड़ा दुख, और अपने बस में रहना सबसे बड़ा सुख। अगर आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, खाना चाहे थोड़ा कम ही मिले, पहनने को थोड़ा चाहे कम ही मिले, आपकी जिंदगी में चाहे लग्जरी कुछ कम ही मिले, लेकिन आप सुखी हैं, तो स्वाधीनता ही सबसे बड़ा सुख है और परतंत्रता ही सबसे बड़ा दुख है। गुलामी करना ही सबसे बड़ा दुख है। इसी बात को कवि कहता है कि सबसे बड़ा सुख है अपने बस में रहना और सबसे बड़ा दुख है दूसरों के बस में रहना। एतत् यही विद्या जानना चाहिए। समासेन, समासेन मतलब समास में, समास का मतलब बेटा संक्षेप, और समास का विलोम क्या होगा? व्यास। व्यास का मतलब बड़ा और समास का मतलब छोटा। समास आपने व्याकरण में पढ़ा है ना, तो समास का आशय होता है बेटा छोटा, तो मतलब संक्षेप, और विद्यात मतलब जानना चाहिए। एतद यही, संक्षेप में यही जानना चाहिए। लक्षणम दुख सुखयो, लक्षणम लक्षण, सुख दुखयो, सुख और दुख दोनों का संक्षेप में यही लक्षण जानना चाहिए। दुख और सुख क्या है, इसका बहुत बड़ा, इस पर निबंध लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये समझ ले कि जो अपने बस में है वह सुखी है, और जो दूसरों के बस में है वही दुखी है। स्वाधीन है सुखी है, पराधीन है दुखी है। तो क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि दूसरों के बस में रहना ही सबसे बड़ा दुख है, अपने बस में रहना ही सबसे बड़ा सुख है। संक्षेप में इसी को सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। विद्यात, एतत् विद्यात, इसी को समझना चाहिए, इसी को जानना चाहिए। 9वें श्लोक के प्रसंग में आप क्या लिखोगे? 9वें श्लोक के प्रसंग में आप लिखोगे कि इसमें कवि ने सुख और दुख का लक्षण बताया है। तो ये रहा बेटा 9वां श्लोक। आइए 10वां श्लोक देखें। 10वें श्लोक में मनु जी क्या कहते हैं? एकाकी चिंतयेत नित्यम विविक्ते हित आत्मनः, एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। 10वें श्लोक में मनु जी क्या कहते हैं? एकाकी चिंतयेत नित्यम, एकाकी अकेले में, चिंतयेत चिंतन करना चाहिए, नित्यम रोज, प्रतिदिन हमें अकेले में चिंतन करना चाहिए। भीड़ से कुछ देर के लिए हटना चाहिए और अकेले में बैठ करके अपने से अपनी बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके बराबर इस दुनिया में आपका कोई दोस्त नहीं है। जिसको आप दोस्त कहते हो वो केवल मतलब के साथी हैं। आपका असली दोस्त तो आप ही हो। वही विपत्ति में आपकी आत्मा ही आपकी मदद करेगी। दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, भगवान भी आपकी मदद ना करेगा अगर आप अपने आप में समर्थ नहीं हो तो। ध्यान रखिएगा। तो इसी बात को मनु जी कहते हैं कि प्रतिदिन व्यक्ति को अकेले में चिंतन करना चाहिए। चिंता नहीं, अकेले में बैठ करके चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अपना सिर पटके आप ना, अकेले में चिंतन, चिंता और चिंतन में बड़ा अंतर है। ध्यान रखें, चिंतन हमें आगे ले जाता है और चिंता हमें जलाती है। चिंता सांपिन काह न खावा, ये चिंता रूपी सांपिनी किसको नहीं खा लेती, गोस्वामी जी लिखते हैं। तो अकेले में हमें क्या करना है? एकाकी चिंतित नित्यम, हमें नित्य अकेले में चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने अच्छे बुरे का विचार करना चाहिए। ये चिंतन है। और चिंता जो हो गया है उसके बारे में हम सोचें तो वो चिंता है। तो चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। एकाकी या कल क्या होगा इस बात को लेकर के परेशान है तो ये चिंता है। और चिंतन तो हमें अच्छे मार्ग पर ले जाएगा, श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाएगा। कवि क्या कहता है? एकाकी चिंतित नित्यम, हमें नित्य अकेले में चिंतन करना चाहिए। और विविक्ते हित आत्मनः, विविक्ते का आशय होता है बेटा एकांत में। एकांत में हमें, विविक्ते एकांत में, हित आत्मनः, अपना हित चाहने वाले को, हित मतलब भलाई और आत्मना अपना हित चाहने वाले को एकांत में रोज चिंतन करना चाहिए।
जो अपना हित चाहता हो वो 2-4 मिनट 10 मिनट के लिए अकेले में बैठे और चिंतन करे, अच्छे बुरे का विचार करे, जो अपना हित चाहता हो। अगली लाइन में कवि क्या कहता है, एकाकी चिंतयानो ही, अकेले में चिंतन करने से, अगर हम प्रतिदिन अकेले में बात अपने से करते हैं तो परम श्रेयो अधिगच्छति, परम बहुत श्रेष्ठ, श्रेयो कल्याण, अधिगच्छति जाता है। ऐसा व्यक्ति जो प्रतिदिन अकेले में चिंतन करता है वह परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। अगर आप अकेले में चिंतन करोगे तो परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए हर विद्यार्थी को प्रतिदिन, अपना हित चाहने वाले विद्यार्थी को प्रतिदिन अकेले में चिंतन करना चाहिए। अकेले में चिंतन करने से विद्यार्थी परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। और विद्यार्थी ही नहीं, सभी व्यक्ति अगर अकेले में चिंतन करते हैं तो निश्चित उनके मन में अच्छा करने की प्रेरणा आएगी। और फिर से एक बार देख लें 10वां श्लोक, अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को एकांत में अकेले में चिंतन करना चाहिए। अकेले में चिंतन करने से व्यक्ति परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। ये रहा बेटा 10वां श्लोक। 10वें श्लोक के प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में कवि ने ये बताया है कि कैसे विद्यार्थी परम कल्याण को प्राप्त होगा या व्यक्ति कैसे परम कल्याण को प्राप्त होगा। तो ये बेटा आपके विद्यार्थी चर्या पाठ का 10वां श्लोक हो गया। 10वें श्लोक का अर्थ हम लोगों ने देखा, व्याख्या देखी। इसमें सूक्तियां भी कुछ हैं, लेकिन जैसा कि मैं बताता रहता हूं, सूक्तियों का क्लास हम आपको बाद में दे देंगे। पाठ पढ़ने के बाद एक बार सूक्तियों को ही हम लोग देख लेंगे। तो मुझे लगता है बेटा ये पाठ जो है आप अच्छी तरह से समझे होंगे। संस्कृत के जो शेष अन्य पाठ हैं उसको भी लेकर के हम आपके समक्ष जल्द ही उपस्थित होंगे बेटा। ओके।